दोस्तों, बिहार लैब टेक्नीशियन नई भर्ती 2024 के बारे में चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। ये जो भर्ती होने जा रही है दोस्तों, बम्पर पदों पर कुल 2969 पदों पर सीटों की संख्या आप देखिएगा तो बहुत अधिक है। योग्यता चयन प्रक्रिया क्या कुछ है, सबसे खास बात ये देखिएगा तो सीबीटी एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिए फटाफट आप सभी न्यू अपडेट देखिए। सिलेबस क्या कुछ है, मिनिमम एज मैक्सिमम एज, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या कुछ है, मेरिट किस प्रकार से बनेगा, A to Z जानकारी चलिए आप सभी देखिए। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, लैब टेक्नीशियन पोस्ट की वैकेंसी है। सीटों की संख्या आप देखिएगा तो अच्छा खासा सीट है। और आप सभी ये बताइए कि आप किस वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हैं। आप में से कौन कौन दरोगा वाले हैं, कौन कौन CGL 4 वाले हैं और कौन कौन लाइब्रेरियन वैकेंसी को लेकर अपडेट जानना चाहते हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए आप किस वैकेंसी को लेकर अपडेट जानना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ से आप सभी लैब टेक्नीशियन पोस्ट को लेकर फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। आप में से कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, मिनिमम एज क्या कुछ है, मैक्सिमम एज, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को फुल डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो सबसे खास बात यह है दोस्तों, इसमें आपका CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT एग्ज़ाम के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। तो एग्ज़ाम का पैटर्न हर एक चीज़ को लेकर देखिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा चयन का आधार, तो निम्नलिखित के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। चयन हेतु निम्नलिखित के अनुसार 100 पूर्णांक होगा। और यहाँ पर पोस्ट नेम देखिएगा तो लैब टेक्नीशियन का पोस्ट है CBT एग्जाम के आधार पर। तो चलिए यहाँ से पहले आप सभी ये न्यूज़ देखिए। ये न्यूज़ देखिएगा दोस्तों, आज ही के डेट का है यानी लेटेस्ट न्यूज़ है। और फिर इसके बाद आप लोगों को सिलेक्शन प्रक्रिया, इन सभी चीज़ों को लेकर सभी चीज़ों के बारे में फुल डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो ये देखिएगा तो आज के डेट का हिंदुस्तान का न्यूज़ है। यहाँ पर देखिएगा तो पटना हिंदुस्तान ब्यूरो, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही 2969 यानी कि टोटल 2969 पदों पर बहाली की जाएगी। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन आप सभी सोच रहे होंगे बहुत ज़्यादा हायर, तो ऐसा नहीं है, ये नॉर्मल क्वालिफिकेशन के आधार पर ही बहाली होने वाली है। तो 12वीं और क्या कुछ चाहिए, चलिए फुल डिटेल्स में आप सभी देखिए। आगे आप लोगों को पिछली बार जो बहाली किया गया था तो उसका नोटिफिकेशन भी दिखाने वाले हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न, एज, हर एक चीज़ को लेकर क्लियर हो जाएगा। रही बात एज, तो देखिए इसमें एज का जो कंडीशन है मिनिमम 21 साल है। अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो मिनिमम उम्र आपका 21 साल होना चाहिए। रही बात मैक्सिमम, तो जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल है। जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए है 40 साल। BC EBC कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए है 40 साल। SC ST कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 42 साल। ये आपका अधिकतम उम्र का कंडीशन है, मिनिमम का कंडीशन 21 साल का इसमें रखा गया है। तो आगे और भी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले यहाँ से आप सभी आज के डेट का हिंदुस्तान का न्यूज़ देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा शीघ्र बहाल होंगे 2969 लैब टेक्नीशियन। और यहाँ पर देखिएगा ये जो जानकारी है स्वास्थ्य मंत्री जी की ओर से कहा गया है। तो टोटल सीट देखिएगा 2969 है। लैब टेक्नीशियन यानी प्रयोगशाला प्रावैधिक पोस्ट है। और इसकी अधियाचना देखिएगा तो BTSCI यानी बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। तो यानी इस वैकेंसी को लेकर अब आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना है। तो अधियाचना भेजी जा चुकी है, यानी रोस्टर क्लियर करके सब कुछ, सीट कितना क्या है, किस कैटेगरी में कितना क्या सीट। अब यहाँ पर यह है कि इसी महीने के लास्ट तक इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। फिर आप सभी को फॉर्म फिलअप करना है, फॉर्म भरिएगा, इसके बाद एग्ज़ाम लिया जाएगा और जो भी प्रक्रिया है उस अनुसार इसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन होगा। इसके बाद देखिएगा तो अभ्यर्थियों की चयन की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर ली जाएगी। और इससे पैथोलॉजी जांच का दायरा बढ़ेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और विभाग की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। और यहाँ पर और भी चीज़ों को लेकर, यहाँ पर योजना को लेकर कहा गया, तो यहाँ से आप सभी देख सकते हैं। तो यानी दोस्तों ये जो बहाली होने जा रही है BTSC आयोग यानी बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से, अधियाचना BTSC आयोग के पास भेजी जा चुकी है। फॉर्म को लेकर आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगले 10-15 दिनों में यानी अगले महीने तक हर हाल में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। वैसे देखिएगा स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी है, इसमें ज़्यादा आपको इंतजार करना ही नहीं पड़ता, तुरंत भर्ती प्रक्रिया सब कुछ कंप्लीट किया जाता है। अब ये जो नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है ये पिछली बार जो बहाली किया गया था उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 2021 का। यहाँ पर देखिएगा तो पिछली बार क्या कुछ नियम था, रूल था, उसके बारे में चलिए यहाँ से देखिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। और बाकी रही बात अभी 2969, तो 2969 का BTSC आयोग यानी बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी होगा। तो फिर आप सभी को फुल डिटेल्स में क्लियर कर देंगे। अभी आप लोग देखिए यहाँ पर पिछली बार जो बहाली निकाला गया था तो उसमें क्या कुछ क्वालिफिकेशन रखा गया था, मिनिमम एज, सिलेक्शन की क्या कुछ प्रक्रिया है, डॉक्यूमेंट को लेकर हर एक चीज़ के बारे में देख लीजिए, यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से देखिएगा तो पिछली बार विज्ञापन संख्या 04/2021 के अंतर्गत लैब टेक्नीशियन पोस्ट का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो पिछली बार ये था सीट बहुत कम, मात्र 222 सीट।
और सैलरी, तो देखिए इस बार सैलरी जो है दोस्तों यहाँ पर आयोग के माध्यम से यानी बिहार तकनीकी सेवा आयोग BTSC आयोग के माध्यम से बहाली निकाली जाएगी। इसमें आपको सैलरी अच्छा खासा रहेगा, जिस तरह से नर्स या अन्य पोस्ट का सैलरी है उसी अनुसार इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो सैलरी को लेकर आप निश्चिंत रहिए, 2021 वाली बातें अभी नहीं, अभी देखिएगा बहुत सारी चीज़ों का सैलरी बढ़ाया गया है, तो इस पर भी इसमें सैलरी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो उस समय देखिएगा 1 जनवरी 2021 के अनुसार मिनिमम एज 37 मांगा गया था और मिनिमम का कंडीशन देखिएगा तो यहाँ पर 2021 के अनुसार था 21 वर्ष, इस बार आपको 2024 के अनुसार मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए। साथ में देखिएगा दिव्यांग अभ्यर्थियों को 10 साल के एज में छूट भी दिया गया था। और यहाँ पर चलिए क्वालिफिकेशन को लेकर आप सभी जानना चाह रहे होंगे, तो यहाँ पर देखिए, तो इसमें देखिए यहाँ पर लैब टेक्नीशियन पोस्ट है, तो इसमें डिग्री भी उसी अनुसार मांगा गया है। तो सबसे पहली बात तो आपका 12वीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा 10+2 बायोलॉजी या फिर ISC बायोलॉजी के माध्यम से, या तो साइंस से यहाँ पर 12वीं मांगा गया, बायोलॉजी है। इसके बाद देखिएगा विथ डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन यानी DMLT का डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद है और अगर आपके पास ये नहीं है तो नीचे में जो कंडीशन दिया हो ये होनी चाहिए। इसमें देखिएगा 10+2 यानी कि 12वीं साइंस से बायोलॉजी होना चाहिए। साथ में यहाँ पर देखिएगा बैचलर इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन यानी BMLT का डिग्री होना चाहिए। देखिए दोनों में से कोई डिग्री है भर सकती है, या तो डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन DMLT का डिग्री है या फिर BMLT का डिग्री है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जिसके पास भी यहाँ पर अगर आप लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड डिग्री किए हुए हैं तो आपके लिए यहाँ पर बेहतर मौका मिलने जा रहा है। 3000 पदों पर बहाली होने जा रही है। बाकी चीज़ों के बारे में देखिए डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट को लेकर अगर आप EWS साथ हैं तो EWS प्रमाण पत्र बना लीजिए, क्योंकि फॉर्म भरते इसमें मांगा जाएगा। अगर आप BC बिहार में OBC का 2 पार्ट है, BC कैटेगरी साथ है तो उस कंडीशन में आपको NCL प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। ये NCL क्या होता है, तो सबसे पहले आपका जाति आवासीय आय बनेगा, फिर आपको ब्लॉक में NCL प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ये सरकारी नौकरी के लिए ज़रूरी है। और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट है आप सभी अपना तैयार रख लीजिए। यहाँ पर देखिएगा NCL इन सभी चीज़ों को लेकर कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है। जब नोटिफिकेशन जारी होगा, फॉर्म भरिएगा, उस समय ये सब डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा। तो पिछली बार यहाँ पर 500 रुपये का फॉर्म का फी रखा गया था, इस बार भी उसी अनुसार आपको देखने को मिलेगा। लैब टेक्नीशियन पोस्ट के लिए देखिएगा CBT एग्जाम के बारे में यहाँ पर है, तो यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए 50 अंक निर्धारित किया गया, बाकी यहाँ पर 50 अंक CBT। तो इस बार थोड़ा इसमें बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। मेधा सूची के बारे में यहाँ पर है, तो जो भी एग्ज़ाम और आपका एकेडमिक है उस अनुसार यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ये पिछली बार का है, इस बार इसमें आपको थोड़ा बहुत बदलाव भी देखने को मिल सकता है। बाकी फॉर्म भरते इसमें ये सब डॉक्यूमेंट सब कुछ मांगा गया था, 10th का 12th का, बाकी डिप्लोमा का जो भी डिग्री है आपके पास सभी अपना तैयार कर लीजिए। BC साथ हैं तो NCL प्रमाण पत्र, EWS साथ हैं तो EWS प्रमाण पत्र, SC ST के लिए जाति प्रमाण पत्र, सभी डॉक्यूमेंट अपना यहाँ से तैयार कर लीजिए। तो चलिए यहाँ से आपको इस वैकेंसी को लेकर क्वालिफिकेशन एज को लेकर क्लियर हो गया कैसे क्या सिलेक्शन होगा। और ये देखिएगा तो पिछली बार का नोटिफिकेशन है, इसको अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। वैसे आपको इस वैकेंसी को लेकर ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगले 10 से 15 दिनों में BTSC आयोग यानी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। फिर आप सभी फॉर्म फिलअप कीजिएगा, फॉर्म फिलअप करने के बाद एग्ज़ाम लिया जाएगा, फिर इसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन होगा। और आप सभी ये बताइए कि आप किस न्यू वैकेंसी की इंतज़ार कर रहे हैं, किसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं, तो फटाफट कमेंट करके बताइए।